तो मित्रों, कल की क्लास में हमने दो विशेषताएं देखी थी। एक विशेषता साधारण वर्ष के संदर्भ में और जो दूसरी विशेषता थी वो लीप वर्ष के संदर्भ में थी। ठीक है, तो जो आज की जो नेक्स्ट विशेषता है ये साधारण वर्ष की विशेषता देखेंगे पहले। तो इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में वो कौन कौन से महीने हैं जिनका जो प्रथम दिन है वो क्या होता है, समान। तो इसको लिखो, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो इसको याद करने का एक कोड है, इस कोड को आप देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है 144 और यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36 और लास्ट में कितना आता है 146। तो देखिए ये 12 महीने लिखे हुए हैं। ये क्या है जनवरी, ये क्या है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर और लास्ट में क्या आएगा दिसंबर। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। देखो कैसे, अगर आप शुरू के जो 3 अंक हैं इनको छोड़कर बाकी सभी अंक याद रखेंगे। देखो कैसे, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये इसको याद रखना है, ये कितना है 146। तो इसके बाद आप क्या करेंगे 146 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आगे कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक है ये काम आएगी, क्योंकि इसी तरीके से आगे हम लीप वर्ष में भी देखेंगे। तो ये जो कोड है इसको आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है। यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है इसको लिखो। यहाँ पर जो 1 है वो 2 जगह आ रहा है। देखो यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका मतलब किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर महीने का जो प्रथम दिन होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर लिख लो जनवरी और अक्टूबर माह। इसी तरीके से जो 4 है ये देखो कितनी जगह आ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर तीसरी जगह। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो नेक्स्ट निष्कर्ष लिखो यहाँ पर फरवरी और इसके बाद क्या है मार्च एंड नवंबर। इन 3 महीनों के प्रथम दिन क्या होंगे, समान। तीसरा निष्कर्ष लिखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो 0 है ये कितनी जगह आ रहा है, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 जगह 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे अप्रैल और जुलाई। साधारण वर्ष के ये जो 2 महीने हैं अप्रैल और जुलाई, इनके प्रथम दिन क्या होंगे, समान होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखो जो 6 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अगला जो निष्कर्ष है वो क्या है, अगस्त के बाद क्या है सितंबर। तो सितंबर और दिसंबर महीने के प्रथम दिन क्या होंगे, समान होंगे। अब यहाँ पर देखो 3 महीने बच गए, नोट पॉइंट करके लिखो। यहाँ पर 3 दिन बच गए। तो 3 महीने कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो मई और इसके बाद क्या है जून और क्या है अगस्त। इनके प्रथम दिन किसी भी महीने के इक्वल नहीं होते।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये अपवाद है। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप ये 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन किसी भी महीने के प्रथम दिन के समान नहीं होते। तो ये जो निष्कर्ष है इसको आपको साधारण वर्ष के संदर्भ में याद रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2001 को मान लो कोई सा भी दिन बता दे, जैसे मान लो सोमवार बता दिया, तो ये पूछा जा सकता है कि अब बताओ किस महीने की प्रथम तारीख को समान दिन होगा। तो उस केस में आपको याद रखना है कि हमने जनवरी का और 2001 क्या साधारण वर्ष है, तो फिर यहाँ पर कौन सा माह आएगा, अक्टूबर माह आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको साधारण वर्ष के संदर्भ में ये विशेषताएं याद रखनी है। अब अगले पॉइंट में जो लीप वर्ष है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कोड लिखा था साधारण वर्ष के लिए, पहले मैं उसको लिख रहा हूँ। साधारण वर्ष के लिए देखो हमने क्या कोड लिखा था, देखो 5 का स्क्वायर लिखा था यहाँ पर, फिर 6 का स्क्वायर लिखा था और लास्ट में हमने क्या लिखा था 146। तो इसमें से हमने 2 माइनस किया था तो कितना बचा था 144। अब यहाँ पर देखो लीप वर्ष के संदर्भ में आपको जो कोड है वो किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और फिर लास्ट में 146। यहाँ पर आपको जो माइनस करना है वो 146 में से नहीं करना, उससे पीछे के 3 अंक लो, कितना है 036, इसमें से माइनस कर दो 2, तो कितना बचेगा 034। तो ये किसका कोड हो गया, लीप वर्ष का। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब यहाँ पर जो महीने हैं उनको लिखो, जनवरी, यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या आएगा दिसंबर। ये 12 महीने के कोड लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो 0 है वो कितनी जगह आया है, देखो 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 0 3 जगह आया है। इसका मतलब जनवरी और अप्रैल और जुलाई, इन 3 महीनों के जो प्रथम दिन है अगर वर्ष लीप वर्ष है तो क्या होंगे समान। दूसरा निष्कर्ष क्या है, देखो यहाँ पर जो 3 है ये कितनी जगह आया है, देखो 1 और 1 यहाँ पर 2 जगह आया है। इसका मतलब फरवरी और अगस्त माह के जो प्रथम दिन है लीप वर्ष के संदर्भ में प्रथम दिन इनके क्या होंगे समान। तीसरा निष्कर्ष देखो यहाँ पर जो 6 है वो कितनी जगह आया है, देखो यहाँ पर 2 जगह। तो इसका मतलब यहाँ पर सितंबर और दिसंबर माह के प्रथम दिन क्या होंगे समान होंगे। और यहाँ पर जो 4 है इसको देखो 4 भी 2 जगह आया है। तो क्या लिखेंगे मार्च और क्या है नवंबर, इनके भी प्रथम दिन क्या होंगे समान होंगे। अब यहाँ पर
नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, कौन कौन से 3 महीने बच गए। एक तो मई बच गया, इसके बाद जून और अक्टूबर। तो किसी भी लीप वर्ष के इन 3 महीनों के प्रथम दिन अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं हो सकते। तो इनको हम क्या बोल लेंगे, अपवाद। ठीक है, तो आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष की ये जो विशेषताएं हैं इनको याद रखना है। अब यहाँ पर एक अगला बिंदु समझने की कोशिश करो। एक कॉन्सेप्ट है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। अतिरिक्त दिन, तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज। और इनका दूसरा नाम क्या है, विषम दिन। इन्हीं को क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो इनको देखो किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी बात इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब अतिरिक्त दिन होते क्या हैं। जैसे मान लो हमने कहा 12 दिन, तो 12 दिन में जो 7 दिन है वो तो मिलकर एक सप्ताह का निर्माण कर लेंगे। बचे जो 5 दिन है वो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन। मतलब जितने दिन मिलकर सप्ताह का निर्माण कर लेंगे, उनको छोड़कर जितने दिन बच जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अतिरिक्त दिन। तो पहले जो इसकी परिभाषा है वो लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर 7 दिनों से मिलकर एक सप्ताह बनता है। एक सप्ताह बनता है, ये तो आपको पता है, बनता है। इन दिनों के बाद ऐसे दिन जो पूर्ण सप्ताह का निर्माण नहीं करते, जो पूर्ण सप्ताह का निर्माण नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन। तो यहाँ पर लिखो अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको समझाने के लिए अभी हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है उनको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखो अगला टॉपिक इसी के संदर्भ में, अतिरिक्त दिन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर देखो जो पहला बिंदु है इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, इसमें हम अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखो यहाँ पर एक साधारण वर्ष। देखो ये सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है ना। जहाँ पर आपके जो बेसिक डाउट हैं, जो बाद में चलकर आपको पता चलेंगे कि ये चीज़ तो अभी तक समझ में ही नहीं आई है, वहाँ पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको काम आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, इसलिए आपको उन सब चीज़ों में दिक्कत आती होगी। आगे चल के आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसलिए हम पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर अपनी एक अच्छी पकड़ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाते हैं, अगर थ्योरी वाला पार्ट आपका अच्छा है तो क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से और विद कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। अतिरिक्त दिनों की संख्या
तो यहाँ पर देखो अतिरिक्त दिनों की संख्या हम किस तरीके से फाइंड करें। तो सबसे पहले आप बताओ कि जो एक साधारण वर्ष है इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, कितनी होती है 365। अब देखो अगर इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि जो एक सप्ताह है वो कितने दिनों से मिलके बनता है, 7 दिनों से। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 35 फिर बचेगा 1, तो 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा 1/7। यानी कि इसमें जो 52 है ये 7 का मल्टीपल है, यानी 52 तो इसमें क्या होंगे सप्ताह, 52 तो क्या हो जाएंगे इसमें सप्ताह। तो 52 गुणा 7 जो दिन हैं कितने आ गए 364। इन दिनों ने मिलके तो सप्ताह का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा दिन बच गए, कितने दिन बच गए जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाए, केवल एक दिन। एक दिन ऐसा है जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन होंगे वो कितने होंगे, एक दिन। एक दिन यहाँ पर अतिरिक्त दिन होगा। इसी तरीके से एक अगला बिंदु लिखो, ये लीप वर्ष के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसको लिखो एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो आपको पता है कि जो एक लीप वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें दिन होते हैं 366। इसमें जो फरवरी माह है उसमें कितने दिन होते हैं 29 दिन। तो इसको अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स मीन्स 35, फिर बचेगा 1, तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर देखो आप जो 52 बार जो पूरा भाग गया, इसका मतलब जो 52 तो क्या हो गए इसमें सप्ताह हो गए। तो कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए जो सप्ताह बनाने में प्रयुक्त नहीं हुए। कितने दिन बचे, 2 दिन। तो ये ही जो 2 दिन हैं, मतलब किसी भी जो नंबर ऑफ डेज हैं, दिनों की संख्या में अगर 7 से भाग देंगे, जितनी बार भाग पूरा जाएगा मीन्स उतने तो सप्ताह हो जाएंगे। जो शेषफल बचेगा वो सप्ताह बनाने में प्रयुक्त नहीं हुए, तो वो ही दिन क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख सकते हो कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने बच गए, 2 दिन। तो ये आपको याद रखना है कि एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 दिन, और एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, केवल 1 दिन। अब यहाँ पर इस पर आधारित 1-2 उदाहरण को डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो समझ में आए। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 1। तो ऐसा मान लो कि 1 जनवरी और जो 2015 है इसको मान लो क्या था, गुरुवार। ये मान लो दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2015 को क्या है, गुरुवार। तो अब आपको बताना है 1 जनवरी और यहाँ पर 1 साल बढ़ा दो इसमें, 2016 को कौन सा वार होगा। तो आप मुझे बताओ कि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 पर आओगे तो जो 2015 लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक साधारण वर्ष है। वो कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पर जो 2015 है वो एक शताब्दी तो है नहीं, इसलिए हम इसमें 4 से भाग देंगे। तो जो 15 है वो 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब क्या है, साधारण वर्ष। तो दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। यानी हम 365 दिन पार करके 1 जनवरी 2016 पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, 365 दिन का मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त दिन कितने होंगे, इसका मतलब 1। भाई जो 7 का सप्ताह बन जाएगा ना 364 दिनों का, अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो अतिरिक्त दिन कितना बचेगा, 1। तो आगे मतलब क्या होगा, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार। ये समझ में आया ना आपको। जैसे मान लो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें 1 क्यों ऐड किया है,
देखो यहाँ पर जो 1 जनवरी 2015 है, इसको क्या है बताओ, दिया हुआ है गुरुवार। अब यहाँ पर अगर हम 364 दिन ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये तो समझा दिया। क्योंकि 365 दिन में 364 दिन जो होते हैं वो तो एक सप्ताह का निर्माण करते हैं ना। इसके बाद हमें इसमें एक दिन और ऐड करना है। अगर ऐड करोगे तो 364 दिन तक आपके पास क्या है, गुरुवार। तो अब एक दिन और ऐड करना है, इसका मतलब गुरुवार से आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, शुक्रवार तक। इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अतिरिक्त दिनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 2 है उसको और समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो 1 जनवरी, ये दिया हुआ है 1 जनवरी, और मान लो 1700 को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार। तो अब आपको क्या बताना है, 1 जनवरी और 1 साल इसमें जोड़ दो, 1701 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो यहाँ पर 1700 लिखा हुआ है इस वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर 365 दिनों का फ़र्क होगा तो आप एक ऐड कर दोगे, शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार। अगर 2 दिनों का मतलब जो 2 अतिरिक्त दिन अगर निकल के आएंगे तो उसमें शुक्रवार के बाद शनिवार फिर रविवार, तो फिर क्या आ जाएगा, रविवार। तो देखो यहाँ पर जो ये 1700 लिखा है इसको चेक करो, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है, ये एक शताब्दी है, क्योंकि इसमें 100 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हम इसको चेक करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। तो देखो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, इसका मतलब ये क्या है, ये एक साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, जल्दबाजी में 4 से भाग देंगे, वो तो भाग जा रहा है, तो इसमें कहेंगे 366 दिन है, तो शुक्रवार के बाद 2 अतिरिक्त दिन आए ना, तो क्या लिखेंगे, शनिवार रविवार। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, रविवार। लेकिन इसमें जो दिनों की संख्या का जो फ़र्क है वो कितना है, 365 दिन, क्योंकि एक साधारण वर्ष था। तो 365 दिन के बाद हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 1 जनवरी 1701। तो एक दिन आएगा विषम दिन, तो शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार। ये समझ में आया ना कि हम एक दिन आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो 364 दिन जब जोड़ेंगे उस टाइम पे तो जो वार होगा वो शुक्रवार ही होगा। अब उसमें एक और जोड़ना है, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पर हम विषम दिनों को जोड़ क्यों रहे हैं ये भी हमने समझा दिया। और यहाँ पर विषम दिनों की जो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट है, अनुप्रयोग था, वो हमने दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद हम काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर जाएंगे। जो अगला टॉपिक होगा वो जो ईसा पूर्व होता है ना, ईस्वी, उसके ऊपर बात करेंगे, एडी और बीसी के बारे में। और इसके अलावा हम जो शताब्दी पढ़ते हैं, 100, 200, 300, 400, इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ये जो अतिरिक्त दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। जो आप जैसे याद कर रखे होंगे मेरे हिसाब से, जो शुरू के जो 100 वर्ष है ना उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। ऐसे ही 200 वर्ष में कितने होते हैं, 3। 300 वर्ष में 1। 400 वर्ष में कितने होते हैं, 0। उनको हम इसी तरीके से आपको निकाल के दिखाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है कि इस क्लास को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है तो अपने जो सुझाव हैं वो ज़रूर हमारे साथ प्रस्तुत कीजिए, साझा कीजिए। धन्यवाद।